अरे भाई आ रहा है, जब आएगा तो आ जाएगा, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा। चौथा गुलिस्तान की क्यों पड़ी है? अ? तो भी अगर पहले से आप चौथे गुण स्थान को प्राप्त हुए तो भी चौथे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। बंध विच्छुत्ति इनकी छूट गई, दूसरा गुण स्थान छूट गया तो इनकी बंध विच्छुत्ति भी हो गई। तो चौथे में भी ये कभी नहीं बनेंगे, है ना। तो चौथे गुण स्थान में कभी भी इस तरह से इन कर्मों का बंध नहीं होगा। नरक आयु का, तिर्यंच आयु का, ये चौथे गुण स्थान में नहीं होता। तो इसी तरह उनके साथ होने वाली गति, नीच गोत्र, है ना, ये संगनन संस्थान, ये सब भी फिर बंध को प्राप्त नहीं होंगे, है ना। तो इतनी उसके लिए क्या हो गया, ये सेफ्टी हो गई ना। अगर आप पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान की प्राप्ति कर लिए तो ये सेफ्टी हो गई ना कि अब वो नरक नहीं जाएगा क्योंकि नरक आयु का बंध करेगा ही नहीं। त्रियंच नहीं बनेगा क्योंकि त्रियंच आयु का बंध करेगा ही नहीं। ये कर्म सिद्धांत से ये स्पष्ट हो जाता है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो सिद्धांत है सबके लिए। इनसे अगर निश्चितता हो जाएगी कि भाई ये आयु नहीं मिलेगी तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर ये निश्चितता हो जाती है। ये सिद्धांत है। हाँ हाँ, वो तो है ही। नहीं मिले या मिले, जो भी संस्थान सेनन जो इसमें बंध विच्छुत्ति को प्राप्त हो गए तो ये इनका बंध यहीं तक था ना। तो वर्तमान में तो अभी वज्र सब नाराज संगन और समचतुर संस्थान तो किसी को होता ही नहीं। इस भव में जो अपने को मिला है वो पूर्व भव का मिला है ना। हाँ, तो पूर्व भव में मिथ्यात्व के साथ ही थे, इसीलिए तो ये संगनन और संस्थान के साथ यहाँ उत्पन्न हुए। अब आगे के लिए व्यवस्था दूसरी बन जाएगी, बस इतना है। तो ये पूर्व का था इसलिए, है ना। तो जिन प्रकृतियों का अभी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ, वो प्रकृतियां पहले से लेकर उस गुण स्थान तक बंधेंगी जहां पर तक उसकी बंध विच्छुत्ति होगी। समझ आ रहा है ना। अब मान लो वज्र वृषभ नाराज सैनन इसमें नहीं आया अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीवी वज्र वृषभ नाराज सैनन मानता है। अभी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई ना। तो बंध विच्छुत्ति नहीं माने बंद हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि भी वज्र वृषभ नाराज सैनन का बंद करता है। मिथ्या दृष्टि भी समचतुर संस्थान का बंद करता है। हाँ, फिर वो जहां तक इसकी बंध विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में बताई जाएगी, फिर वहां से जो है इसकी फिर आगे बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से भी बंध और बंध विच्छुत्ति का विज्ञान चिंतन में लाया जा सकता है और इससे नींद भाग भी सकती है और आ भी सकती है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है। है ना। वैसे तो मुझे लगता है सब नींद भगाने का तरीका है ना। अगर आप अलर्ट होकर के पढ़ेंगे तो इससे नींद भाग जाएगी। ठीक है।